वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही थी और फातिमा जदून मुझे कहती है इतनी आसान सी बात है, तुम्हें इतनी इजी चीज़ है, तुम्हें ऐसी नहीं आ रही। ऐसा होता है आपके साथ भी? लोगों को वो चीज़ बहुत आसान लग रही होती है लेकिन पता नहीं कि वो जुबान पे नहीं आ रही होती बात। अच्छा, एक्चुअली जहाँ पर ना मेरे साथ क्या होता है फातिमा, जब वर्ड आता है ना नेसेसिटी, डबल एस आ जाए, डबल सी आ जाए, तो मेरी जुबान थोड़ा स्लिप हो जाती है। बोले नेसेसिटी। नेसेसिटी अभी तो आप सही बोले हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम फातिमा, आपको भूल ही गए। फैमिली मेंबर्स को बंदा भूल जाता है ना, अक्सर भूल जाता है, ऐसे ही होता है। हम फातिमा को बिल्कुल नहीं भूलते। फातिमा एक बहुत अहम हमारी फैमिली का पार्ट है। जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। अब ये कह दो ना एज यूजुअल। एज यूजुअल कहने की जरूरत नहीं पड़ती, सबको ऑलरेडी पता होता है। फातिमा अच्छी मजे की तैयार होकर आएंगी माशाल्लाह से। अच्छा जी, हमें बड़ी क्यूरीज आ रही थी, बच्चे हमें कांटेक्ट कर रहे थे, उनके पेरेंट्स हमें कांटेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारे बच्चे हमसे मैसेजेस करवा रहे हैं सोशल मीडिया पे कि हमारे लिए कोई क्यों फैशन ट्रेंड्स क्योंकि हम लोगों ने हर एक को डिस्कस कर लिया, बच्चे रह जाते हैं। और मुझे लगता है बच्चों को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वो जो टीन एज एक एज होती है, उसमें ये होता है आप अपने आप को प्रूफ कर रहे होते हो बेसिकली। वो बच्चे खुद भी उस वक्त, मैं ये नहीं कहूँगी कि कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन वो अपने आप को शायद खुद को भी एक प्रूफ कर रहे होते हैं कि हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं। और एक ये जुमला कि हमें सब पता है, हमें सब पता है, बिल्कुल हमें सब पता है। तो वो जो जुमला है ना, अगर आप उन्हें रोकोगे भी किसी चीज़ से तो वो उनको होता है कि हमें पता है, और एक ये चीज़ उनको होता है कि जो हमें फैशन सेंस का ज़्यादा पता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आज कुछ टिप्स लेकर आए हैं जो डेफिनेटली टीन एजर्स को, बच्चों को भी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन उनके पेरेंट्स को बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे कि कुछ चीज़ें चेंज कर लेने से उनके बच्चों का जो मसाइल है वो ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, टिप नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। बिल्कुल, साथ हम सबसे पहले हम स्लाइड दिखा देते हैं। हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो कलर्स की है। इस दफ़ा अगर हम कहेंगे जो स्प्रिंग समर में हम ये बच्चों से लेके टीन एजर्स तक को आज डिस्कस करेंगे। उसमें आप देखें मिंट है, रेड है, ग्रीन के शेड्स हैं, येलो और जो ग्रे के टोन्स हैं। अब जब मैं ये जो कलर्स बता रही हूँ तो इसमें है कि अब रेड में आपका मरून का शेड भी आएगा और रेड के टेंस और शेड सारे आ जाएंगे, ठीक है? उसमें कोरल कलर भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। इसी तरह जब हम ग्रे में बात करें तो ग्रे की डार्कर टोन्स भी आ जाएंगी और डार्क भी आ जाएंगी। ग्रीन बच्चों में भी बहुत है, जिस तरह हम लोग इस दफा कहते हैं ना कि ग्रीन सूदिंग सा होता है कलर। बिल्कुल, और ग्रीन का ये कलर है, आजकल का इन कलर है। बिल्कुल, ग्रीन या ऑरेंज आप कह सकते हैं कि इज द न्यू ब्लैक हर एज ग्रुप के लिए। तो बच्चों में ऑरेंज इतना इन नहीं है लेकिन ग्रीन है, और फिर ऑरेंज की जगह पे रेड है, मिंट है, ये वाले जो शेड्स हैं आप इन बच्चों के उसमें। और मेन चीज़ ये है कि हम लोग बड़ों की अगर बात करें तो हम लोगों ने पिछले 2 सेगमेंट्स में जो अपना डिस्कस किया था, बड़ों की सॉलिड जो है वो इन है कि आपने जैसे आपने आज सॉलिड वो पहना भाई, एक ही कलर। हाँ जी। तो वैसे उम्र में नहीं। दिल की तसल्ली के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। उल्टा शेर बड़ा देखे। अच्छा, तो बच्चों में सॉलिड इन नहीं है, बच्चों में बहुत सारे कलर्स और प्रिंट्स हैं जो इन है। ठीक है, बड़ों और बच्चों का जो मेन एक फर्क आ रहा है, हम ये नहीं कर सकते कि आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते जो आपने खुद पहना आप अपने बच्चों से कहीं यही इन है, ये नहीं इन है। बच्चों में बहुत सारे बच्चे वैसे भी मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक जितने आप कलर्स ऐड करेंगे ज़्यादा कलरफुल। और आजकल मैचिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ना, कि आप अगर वेडिंग्स में भी देख रहे होते हैं और वैसे भी तो मदर और जिस तरह माँ और बेटी सेम कपड़े वो इसी तरह से अगर देखें तो फादर्स और सन्स की भी ये चीज़ तो वो इस तरह से चल रहा होता है। तो उसमें किस तरह से फिर डिफरेंशिएट किया जाए? देखो, मैं शादियाँ और उनकी फॉर्मल ड्रेसिंग का ये नहीं कहूँगी कि वो चीज़ इन हो रही है, लेकिन जिस तरह आपने हम अभी आके प्रिंट्स पे भी बात करेंगे, बच्चों के भी बहुत स्पेसिफिक प्रिंट्स हैं सबीन जो इस दफ़ा इन हुए हैं। हर तरह के प्रिंट्स बच्चे नहीं पहन सकते। मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों में आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि बच्चे हमारे ड्रेस पैंट्स और इन पे शिफ्ट हो गए थे। तो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ आउट हो गई है। ओके, एंड दैट्स गुड। मुझे लगता है इसलिए अच्छा क्योंकि बच्चों को बच्चा ही लगना चाहिए, उनकी ग्रेस ही उसमें है। हम उम्र से बड़े आप लगना शुरू हो जाते हो। अब जैसा फैब्रिक की अगर हम बात करेंगे इन सीजन में, इसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉटन सिंथेटिक मटेरियल बिल्कुल आउट है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को हटा दिया था कि बच्चों का कंफर्ट जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर हम फैब्रिक की बात करेंगे तो कॉटन में आप चले जाएंगे, और हाँ थोड़े बहुत जो पैचवर्क है वो इन है, तो जो हाइलाइट्स हैं वो सारी वेलवेट से या सिल्क से की जा रही है। डेफिनेटली विंटर्स में आप वेलवेट पे शिफ्ट हो जाओगे और अभी हम सिल्क में। अच्छा जी, अब हम चाहेंगे कि दूसरी जो हमारी स्लाइड्स है वो दिखा दें जो स्टाइल से रिलेटेड है। स्टाइल में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी 3-4 स्लाइड्स हैं
जो उसमें रहेंगी कि आपने ये देखना है कि आपका स्टाइल कैजुअल की तरफ आप जाओगे, बहुत ज़्यादा आपके पीजेज और ज़्यादा जो ट्रेंडी वाली लुक है वो उसमें आएगी। जो भी मैंने अभी आपसे बात की कि हमारे जो फॉर्मल वाले जो हैं वो खत्म हो गए हैं। ठीक हो गया। शूज भी आप देख रहे थे ना? बिल्कुल, शूज है ना? बिल्कुल शूज, अभी हम उसमें आगे उस पे जाएंगे। अभी जो हमारा लेकिन मैं देख रही थी किसका बचपन होता है ऐसे। अब तो मैं अभी हम ओपनिंग में भी बता रहे थे कि मेरी बचपन की पिक्चर्स कभी नहीं दिखाऊंगी, सब ये ना कहें कि हमें पिक्चर्स दिखाएं, लेकिन हम अब तो मैं देखना मेरी पिक्चर्स आप देखें। मैंने एक फ्रॉक पहनी हुई थी हमेशा, ठीक है, पता नहीं अम्मी ने सी होती थी, सिलवाई होती थी। उसके बाद बताती मेरी 2 पोनियां तो हर पिक्चर्स में, अगर नहीं तो एक पोनी जो कि यहाँ से यूं निकल रही मुझे लगता है सबीन हम लोग आसान बच्चे थे। ये तो हमारी अम्मियाँ बता सकती हैं कि हम आसान बच्चे थे या नहीं थे। अगर अम्मी सुनेंगी तो कहेंगी तुम बिल्कुल आसान नहीं थी। लेकिन अब बच्चे वाकई में बहुत चूजी हैं। मतलब एटलीस्ट मैं अपने ज़ारून का कह सकती हूँ कि ही इज़ वेरी चूजी। वो अपने मामले में तो जो चूजी है वो अक्सर मुझे भी बता रहा होता है कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ये ना करें या ये ना करें, क्योंकि बच्चे आइडियलाइज्ड भी करते हैं और वो शायद फिर वो चीज़ें अपने में भी चाह रहे होते हैं। आजकल के बच्चे दे नो व्हाट दे वांट। तभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम बच्चों को अगर इम्पोज करेंगे चीज़ें तो मुझे मतलब पर्सनली एक ये चीज़ भी लगती है कि हमें बच्चों को कपड़ों के और इनके डिसीजंस ले लें। बच्चे खुद ले लें। That's more better। अच्छा ये भी तो होता है ना, बच्चों के मूड्स पे बड़ा फर्क पड़ जाता है। आपने कहा था तो मैंने पहन लिया, और पीयर प्रेशर भी होता है। मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे यार तुम बड़े अजीब से लग रहे हो, बड़े यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो टीन एज एक एज होती है ना, उनको ये चीज़ पता होती है कि पेरेंट्स को कुछ नहीं पता है। उन्होंने अपने आप को जो अपना उनका जो एक ग्रुप सर्कल है उसमें भी प्रूव करना है कि भाई मैं बड़ा कोई चीज़ हूँ, मुझे सब पता है। तो लेट देम डू। क्योंकि देखें ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अगर हम चाह रहे हैं बच्चा रेड कलर ना पहने और वो पहन लेना चाहता है तो लेट हिम वेयर। वो इसलिए क्योंकि एक रेड कलर पहन लेने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि शुरू से जब हम उनको छोटे छोटे डिसीजंस लेने देंगे तो कल को वो लाइफ में बड़े डिसीजंस ले सकते हैं। सही। आज हम उनको एक शर्ट का कलर डिसाइड करने नहीं दे रहे और कल को हम उन्हें कहते हैं कि आप बड़े बड़े फैसले लो। तो इट्स मोर इम्पैक्ट पेरेंटिंग टिप है कि हम लोग उनको शुरू से, और कपड़ों से, जूतों से, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। एग्जैक्टली, उनकी अपनी चॉइस की चीज़। अच्छा जी अब हम आगे चलेंगे कि हमारे जो पैटर्न, जो प्रिंट्स जो अभी हम बात कर रहे थे, खास स्पेसिफिक प्रिंट्स हैं जो बच्चों में इन हैं। फ्लोरल बच्चियों में बहुत ज़्यादा इन है। इवन भी बड़ा प्यारा है। हाँ, फ्लोरल अच्छे भी लगते हैं। मेरे ख्याल से हमारी अम्मी अभी वैसे हमें फ्लोरल फ्रॉक्स आती थी, लेकिन फ्लोरल एक स्टेज थी कि बच्चों के, आपने नोट किया था बहुत ज़्यादा बच्चियों के जो पार्टी फ्रॉक्स भी आ रहे थे वो प्लेन आ रहे थे, सॉलिड कलर्स में आते थे। वही सॉलिड कलर्स होते थे नॉर्मली, पिंक और ये हाँ, पिंक वाइट, और हम इन्हीं में खेलते थे, लड़कियों बच्चियों को देख रहे होते हैं। अब बच्चियों के इवन जो फॉर्मल वेयर्स भी हैं उनमें अगर आप प्रिंट्स को करोगे, और आप ये देखो कि एक का तो फुल प्रिंट था, इनकी भी 2-2 पोनीज थी ना, वो ये स्टाइलिश थी। ये स्टाइलिश थी। अच्छा जी, और जो हमारे नेक्स्ट दोबारा दिखाई जाए। हाँ जी, वो भी बड़े स्टाइलिश से बच्चे, ये देखें। बिल्कुल, आप ये देखें हमारे प्रिंट्स हैं। प्रिंट्स में मैं ये कहूँगी कि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इन है, लोगोस बहुत ज़्यादा इन है। बच्चों के बहुत ज़्यादा, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दे, बच्चों के बहुत ज़्यादा ऐसे आए थे कि जिनके फुल कोऑर्ड्स चल रहे थे। सही। मतलब आपके जिस तरह हम फीमेल्स में चल रहे हैं फुल कोऑर्ड्स, उस तरह मर्द हजरात में ये भले नहीं है, लेकिन बच्चों के जो ट्रैक सूट्स जो हम कह रहे हैं कि जो कैजुअल वेयर हैं, वरना पहले जो ट्रैक सूट्स थे उनकी प्लेन ट्राउजर्स होते थे और शर्ट्स पे कुछ हो जाता था या, लेकिन अब वो एक जैसे चल रहे हैं, वो बहुत क्यूट लगते हैं। मतलब एकदम हमेशा देखने में हमें लगता है कि इट लुक बिजी, लेकिन जो आपके कह रहे हो ना कि बड़ी स्टाइलिश सी एकदम बच्चों में लुक आती है, तो ये टीन एज तक ये चीज़ इन है। और हमारे डेफिनेटली मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो ये चीज़ें दे रहे हैं। बिल्कुल, आप ये देखो, ये शॉर्ट्स और वो शर्ट भी एक जैसी है, मतलब न्यूज़पेपर प्रिंट है ये। बिल्कुल, जो हमारे कोऑर्ड्स हैं वो बच्चों में टीन एज तक बहुत ज़्यादा इन है कि आप सेम ट्राउज़र और सेम शर्ट पहनते हो। सही, तो वो स्मार्ट लगती है। और बिल्कुल, अब ये जो अभी हमने कही है कि प्रिंट्स में ये बहुत ज़्यादा जो इन हुआ हुआ है कि आपकी शर्ट के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, यानी कि H is for हामून, आप हाँ बिल्कुल, for और आप सबीन। ज़रूरी नहीं है पूरा लिखें, आप खाली फातिमा, खाली सबीन, खाली हमून भी लिख सकते हैं। ये हमारी विंटर्स में बॉम्बर जैकेट्स पे बहुत ज़्यादा इन हुआ था कि शर्ट्स के पीछे नाम लिखा जाए, बैक पे बिल्कुल था, बिल्कुल। तो अब ये समर्स में आप बैक पे लिखाओ या फ्रंट पे लिखाओ, लेकिन बेसिकली इनग्रेव्ड हुए हुए या पैचवर्क हुआ हुआ नाम बहुत ज़्यादा इन है। ट्रक कार्ड भी फिर हमारे जैकेट्स पे आ जाया करेगा, बिल्कुल होगा, गाड़ियों पे नाम लिखा होता है, होता है बिल्कुल। हाँ, फोन नंबर भी लिखते हैं लोग, नाम के साथ लोग फोन नंबर भी लिख देते हैं गाड़ियों पे। वैसे मुझे लगा शर्ट पे, मैंने कहा सीरियस
Who knows? अच्छा उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फैशन है वो है लेयरिंग क्लोथ्स की है। एक स्लाइड है वो आप प्लीज दिखा दें। ये फैशन आपको याद है बहुत पहले चलता था। आपने भी बड़ा किया है। अच्छा ये तो अभी तक भी बहुत इन है, मुझे लगता यही है। मैं बता रही हूँ कि ये इस दफा फिर बहुत ज्यादा इन हुआ। ऑल्दो मुझे ये फैशन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता था कि बच्चे बच्चे नहीं लगते, मुझे ये फैशन कुछ बहुत डिसेंट नहीं लगता। प्यारा लग रहा था छोटा सा बच्चा वैसे। ठीक है आप कह रही हैं तो बहुत प्यारा लगे, अरे लेकिन costume दिस है इज ना। इन बड़ी फैशन। cute था, और समर्स में ये इस तरह है कि आपने जो इसका एक रूल होता है इस फैशन का कि आपकी जो ऊपर की जो शर्ट है वो ओवर साइज्ड होगी, थोड़ी बैगी उसमें baggy होगी, होगी, क्योंकि अगर वो आपके साइज की होगी तो वो ऐसे लगेगा आपने अपनी नॉर्मल शर्ट के बटन्स खोल दिए हैं, और जो नीचे की शर्ट होगी वो आपकी प्रॉपर एक फिट पर होगी। ओके ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि एक शर्ट में प्रिंट होगा जो डेफिनेटली ऊपर की शर्ट में ही आपका प्रिंट आएगा, और ज़्यादातर जो है इन बच्चों में जो नीचे की जो आप शर्ट पहनते हो इट शुड बी सॉलिड और लाइट कलर्स में होना चाहिए, ताकि वो आपका अच्छा मेरी तरफ आइएगा। मेरी तरफ आइएगा। अच्छा मैं पूछता हूँ एक बात ना, जैसे मैं एक चबी बच्चा था, ठीक है। तो मैं एक मोटा जिसे चलिए कहते शुक्र हैं आपने ना, माना है चबी बच्चे थे, थे। अब आप बच्चे नहीं। चबी भी नहीं है। हाँ चबी भी नहीं। नहीं नहीं अब तो हम बच्चों के बाप है माशाल्लाह। तो वो जब हम चबी बच्चे होते थे तो एक बड़ा इशू आ जाता था कि जब मुझे टी शर्ट्स बड़ी पसंद थी तो मेरे डैड कहते थे यार मैं तुम्हें कौन सी टी शर्ट लेके दूँ, यू नो। तो देन आई रियलाइज्ड कि यार हर चीज़ जो है वो, हाँ फिर नहीं पतला नहीं होना, मुझे रियलाइज हुआ कि चलो टी शर्ट इज़ नॉट फॉर मी। तो मैं पोलो शर्ट्स उस वक्त पहना करता था। अच्छा। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हाइट करते हैं तो आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए ये भी बड़ा हाँ होता बच्चों है की कि एक वो स्टेज एक ऐसी आती है कि आप ना बड़ों के साइज में रहते हो ना छोटों के साइज में रह रहे होते हो। बिल्कुल जी। अच्छा हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम चाहेंगे कि जल्दी जल्दी से बाकी टिप्स पे भी हम साथ साथ बिल्कुल। बात करें। अच्छा जी अब सारी slides हम cover हो जल्दी जाए। से स्लाइड दिखाते हैं हमारी एक्सेसरीज जो इन है इन समर्स में। देखिए समर्स हैं तो कैप्स भी होंगे, डिफरेंट किस्म के शूज़ हैं, शूज़ के हाई सोल्स हैं, सन ग्लासेस की हमारी ये वाली शेप है जो इन है, इस शेप को आप कैट आई कहते हो, ठीक है। और ये हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा इन है। और ये पीवीसी ग्लासेस, पीवीसी ग्लासेस तो बड़ों में भी बहुत ज़्यादा इन थी, लेकिन बच्चों क्योंकि इससे एकदम सॉफ्ट लुक आती है। जब ट्रांसपेरेंट में बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, सबीन ग्रे में आते हैं, रेड्स में, पिंक्स में आते हैं, लेकिन इनका मेन फ़ायदा ये है कि बच्चे एकदम बहुत बड़े नहीं लगते। इवन अगर हम भी पहने तो हम भी बड़े नहीं लगेंगे, हम भी बच्चे लगेंगे। ठीक है। शूज़ जो हैं वो बच्चों के बहुत कलरफुल हैं ये, लेकिन आप सॉलिड कलर्स में भी जा सकते हो। मेन चीज़ जो इन समर्स में है वो है आपके हाई सोल्स, ठीक है। आप चाहे सैंडल्स भी जो बच्चों के हैं, इवन या अगर आप क्रॉक्स वगैरह भी पहनते हो जो शेप होती है सैंडल की, उसमें आपने ये नोट करना है कि बच्चों के हाई सोल्स आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद हमारी जो है वो एक है, खाली मैं एक 3-4 जो ट्रेंड्स हैं जो हमारे लाइट वेट के, अगर एक ही आप स्लाइड दिखा दें कि अच्छा ये टाई एंड डाई कैप जो है एक्सेसरीज के ही उसमें आती है। ये कुछ चीज़ें जो टिप्स है जो मैं बताऊंगी। टाई एंड डाई की आपकी कैप्स हैं, सेल्फ डाई आपकी टी शर्ट्स हैं टाई एंड डाई में जो बहुत स्मार्ट लगती हैं, और उसके अलावा आपके लाइट वेट कुर्ते जो हैं समरी, जो अभी ये जो फैशन है जो आखिरी 3-4 मैंने बताए कि ये अगर आप टीन एज की एज में रख लोगे तो ये आपको बच्चों और उसमें फर्क डाल देगा। ये इसका बताइएगा फातिमा ज़रा। ये लाइट वेट हमारे खूबसूरत लग कुर्ते रहा है देखो ज़रा। सबीन, अच्छा, जो लाइट वेट कुर्ते हमारी जो लड़कियां हैं जो टीन एज उसमें एक आती हैं, तो हमें ये होता है उनको ट्रेंडी भी लगना है और उनको डेफिनेटली हम पाकिस्तानी है तो हमें एक ईस्टर्न लुक भी अपनी बच्चियों को देनी होती है। तो उसमें आप ये करोगे कि मसलिन के या लॉन के बहुत अच्छे कुर्ते, चाहे आप लॉन्ग लेंथ में करो चाहे शॉर्ट लेंथ में करो, लेकिन डोंट गो फॉर प्रिंट्स। हमें बच्चियों के लिए आप प्लेन में जाके, जिस तरह इन्होंने बहुत लाइट सी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, हल्की सी ग्रीन कलर की, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी से एक फॉर्मल लुक आ जाएगी और वो उनकी एक एज ग्रुप का भी लगेगा कि वो एक अलग सी चीज़ है। सही। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फातिमा। थैंक यू सो मच। एक बात कहूँ, आपने जब शुरू में कलर्स दिखाए थे जी, तो जो कल्चर आपका होता है ना, जैसे पंजाब का कल्चर जी। है, आप जैसे मुझे मुकेश कह रहे थे कि आपको हो गया हामून, मैंने शेर का आविष्कार भी किया, वो जिक्र आएगा। तो पंजाब के कल्चर में था और सिंध में भी है, खासकर इन 2 सूबों में ये कल्चर है कि आप जब अंदरून चले जाते तो लोगों ने पिंक कलर के कुर्ते भी पहने होते हैं, बिल्कुल पहने होते हैं। मिंट ग्रीन बहुत ज्यादा आपको नजर आता है। ये नजर आता है। दिस शोज लाइवलीनेस, ये लाइवलीनेस को प्रेडिक्ट करते हैं ये कलर्स। तो इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चों ने कलर्स पहने होते हैं। बिल्कुल, और बच्चों में जब आप कलर्स देखते हैं तो वो उनकी पर्सनालिटी को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। अगर हम बच्चों को क्या, हम बड़े भी अगर हर वक्त बहुत डार्क इन्वायरमेंट में बैठे रहेंगे तो हम, मुझे ऐसे लगता है आप जरा थोड़े डल हो जाएंगे। तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बच्चों के लिए तो मुझे लगता है कलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फातिमा, बहुत मजे का सेगमेंट था, बड़ा हमने तो बड़ा एंजॉय किया भाई। बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी बहुत एंजॉय किया। मैं तो अपने बचपन में चला गया था, फिर चले फिर आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच।
बचपन से निकल के थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ भी हमें जाना है। बहुत शुक्रिया Thank you, फातिमा। thank you so अब अगली दफ़ा रिक्वेस्ट हम आपसे जो करेंगे फिर आप दोबारा लेके आना। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हैव अ गुड डे। नाज़रीन, हम जाएंगे अब ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे 2 स्टार्स से। वो जी हमारी स्क्वॉश स्टार्स हैं, स्क्वॉश प्लेयर्स से 2, उनसे मुलाकात करवाएंगे। जरलिश सफदर और इसके अलावा सुनजिल सफदर। अभी जो मैं कहती थी ना, फातिमा मुझे कहती है कि नाम आपकी ज़ुबान पे क्यों नहीं आ रहा, तो वो सुनजिल सफदर जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगी ब्रेक के बाद। उनसे ज़रा पूछेंगे पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल दोनों लेवल्स पे रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और अभी भी जो है वो टीन एज में बहुत सारे ख्वाब उनके आंखों में हैं, बहुत सारी ड्रीम्स हैं, और जिनमें एक ड्रीम है कि पाकिस्तान का नाम किस तरह से वो आगे लेकर जाएंगी। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे। गपशप का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। देखते रहिए जी राइजिंग पाकिस्तान।